कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बना एक सरकारी अस्पताल आज भी अपनी शुरुआत का इंतजार कर रहा है। अस्पताल की भव्य इमारत पूरी तरह तैयार है, लेकिन यहां न मरीजों का इलाज हो रहा है, न डॉक्टर मौजूद है और न ही मेडिकल स्टाफ की कोई तैनाती की गई। जिस अस्पताल से इलाके के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, वे आज सिर्फ एक बंद इमारत बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल बनने के बाद उन्हें लगा था कि अब इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी यहां स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो सकी है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अस्पताल जनता के लिए कब खुलेगा? जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि इस पर क्या जवाब देते हैं? राष्ट्र टीवी ने इस पूरे मामले की जमीनी पड़ताल की। हमारी टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों से बात की और इस अस्पताल की हकीकत जानने की कोशिश की। साथ ही विधायक महेश त्रिवेदी का पक्ष जानने का भी प्रयास किया। देखिए राष्ट्र टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कानपुर साउथ दक्षिण का ये एक बहुत ही भव्य अस्पताल बनने जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। नेता आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन आखिर कब? कानपुर की जनता ये पूछ रही है कि आखिर कब ये अस्पताल शुरू होगा। पिछले 2 सालों से किदवई नगर कानपुर की और आसपास की जनता इसका इंतज़ार कर रही है कि इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 साल पहले अस्पताल की जो इमारत है ये बनकर खड़ी हो गई थी और इसमें लाखों लोगों को उपचार मिलने की सुविधा है। जैसे कि इस पे इमरजेंसी की सुविधा है, इसमें एक्सरे की सुविधा है, इसमें हर तरह की गर्भवती महिलाओं तक के लिए भी इसमें पूरा इंतज़ाम है। उनके एडमिट होने से लगाकर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। बस सुविधा नहीं है तो इस बिल्डिंग में डॉक्टरों की। जी हाँ, ये इतनी बड़ी इमारत आज भी डॉक्टरों का इंतज़ार कर रही है कि कब डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और ये जनसेवा के लिए शुरू हो जाएगी। किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ये सरकारी अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा था। अस्पताल की इमारत पूरी तरह तैयार हो चुकी है। भवन, कमरे और अन्य जरूरी ढांचा भी तैयार है, लेकिन सबसे अहम जरूरत डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति अब तक पूरी नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अस्पताल के दरवाजे आज भी मरीजों के लिए बंद है। न यहाँ ओपीडी चल रही है, न किसी मरीज का इलाज हो रहा है, न ही कोई स्वास्थ्य सुविधा शुरू हो पाई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अस्पताल का संचालन शुरू न होना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर जब भवन तैयार है तो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने में देरी क्यों हो रही है? ये सवाल अब स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 साल हो गए हैं सर, सबकी नियुक्ति के लिए पूछ रहे थे कि सभी पता चला कि अभी नियुक्ति नहीं है कि डॉक्टरों की, तो अभी प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ पता नहीं है। इक्विपमेंट वगैरह सारे सब आ चुके हैं। सुना था कि परेड का KPM यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो अभी ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है कोई पता नहीं है। आए दिन सभी लोग सर्वे करते हैं, बोलते भी है, विधायक जी बोलते हैं, CMO सर भी बोलते हैं कि ओपन होगा, मगर कोई डेट नहीं पड़ती है। सबसे पहली डेट पड़ी थी इसकी पुलवामा अटैक के पहले, उसके पहले पुलवामा अटैक के पहले पड़ी इसकी डेट, तो अटैक के चक्कर में जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसके चक्कर में उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर उसके बाद खाली डेट्स आ रही हैं, मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बीजेपी कार्यालय का सब पूरा प्रोग्रेस हो गया वो दिख रहा है, मगर बगल में जो जनता को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो टाइम की बचत होनी चाहिए लोगों की। हमीरपुर एरिया काफ़ी सारा एरिया है ये, यहाँ पे इटावा वगैरह और ये सिकंदरा जो पेशेंट आते हैं हैलेट के लिए जाते हैं, 1 घंटे लेट होते हैं वहाँ पे जाते जाते। कभी कभार तो सुना है पेशेंट हैलेट तक पहुँचते पहुँचते एक्सपायर हो गया रास्ते में। तो अगर वो समय अगर हाईवे से ही अगर वो हॉस्पिटल खुल जाए तो ये फैसिलिटीज़ हो जाए तो काफ़ी सारे पेशेंटों को भी इसकी क्या कहते हैं इस चीज़ का फ़ायदा होगा। राष्ट्र टीवी की टीम ने जब इलाके के लोगों से बातचीत की तो उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी। लोगों का कहना है कि अस्पताल बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब सामान्य इलाज से लेकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी उनके क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। इससे उन्हें हैलेट और अन्य बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
लेकिन आज भी अस्पताल बंद पड़ा है और लोग इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर अस्पताल शुरू कर दिया जाए तो हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द अस्पताल का संचालन शुरू कराया जाए ताकि करोड़ों रुपए की ये परियोजना जनता के काम आ सके। पौने 2 साल हो गए हैं, बिल्डिंग पूरी तैयार है, ना अभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट किया गया है, ना कोई प्राइवेट का स्टाफ, ना कुछ, पैसे ऐसे पड़ा हुआ, फिर से खंडहर होता जा रहा। बाउंड्री वाल वगैरह सब जो है पपड़ी लाने लगी। ये महेश त्रिवेदी के माध्यम से बनाया गया था, उनका आश्वासन था, लेकिन अब क्या होता है, अब नहीं चालू हो पा रहा तो क्या कर रहे हैं। महेश त्रिवेदी के माध्यम से बना था ये अस्पताल, उन्होंने ही पहल की थी। कम से कम 15-20 लाख लोगों को आराम मिलेगी। जो हाईलाइट और उर्सला में लोड है, क्या ये कुछ कम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। सरकारी ये भी है, सरकारी वो भी है। अब यहाँ से आदमी रमईपुर, हमीरपुर, घाटापुर से आदमी जाता था, जाम में फंस जाता था, मरीज मर जाता था। अब यहाँ से आदमी सीधा यहाँ आएगा, साउथ में, ये पास में है। इस पूरे मामले में राष्ट्र टीवी ने किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश त्रिवेदी का पक्ष जानने की भी कोशिश की। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया ताकि ये जाना जा सके कि अस्पताल शुरू होने में आखिर देरी क्यों हो रही है, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कब तक होगी और जनता को इस अस्पताल का लाभ कब मिल सकेगा। हालांकि समाचार प्रसारित किए जाने तक विधायक महेश त्रिवेदी से हमारी बातचीत नहीं हो सकी। ऐसे में स्थानीय लोगों के सवाल अब भी जस के तस बने हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं किदवई नगर विधानसभा से विधायक महेश त्रिवेदी के आवास के सामने। ये आप देख सकते हैं, ये विधायक महेश त्रिवेदी का आवास है। राष्ट्र टीवी की टीम ने विधायक महेश त्रिवेदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। विधायक जी राष्ट्र टीवी के सवालों के जवाब देते से बचते नजर आए। जी, विधायक महेश त्रिवेदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि सरकारी अस्पताल उन्होंने बनवाया है। हालांकि वो बिल्डिंग 2 साल से खड़ी अपने डॉक्टरों का इंतजार कर रही है। वहीं इस मामले पर विधायक जी से बातचीत करने की कोशिश की गई कि वो अस्पताल कब से शुरू होगा और जन कल्याण में कब से अपनी भागीदारी देगा और उस अस्पताल में कब से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन सवालों के राष्ट्र टीवी को कोई जवाब नहीं मिल पाए। विधायक महेश त्रिवेदी राष्ट्र टीवी के कैमरे से बचते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल पूरी तरह बनकर तैयार है तो फिर उसके संचालन में आखिर क्या बाधा है और इस देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा। पता नहीं इसमें क्या है भाई, दिक्कत आ रही है शुरुआत होने में। अरे खुल जाए तो दक्षिण के लोगों को काफ़ी जो परेशानी करनी पड़ी वो आराम से यहीं दिखा सकें। हाईवे के किनारे भी है तो और सुविधा जल्दी मिल जाएगी। ऐसे नहीं तो हाईलाइट में जाना में आधा आदमी बीच में मर ही जाता है। किदवई नगर के हजारों लोगों की उम्मीदें इस अस्पताल से जुड़ी हुई है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस अस्पताल का उद्देश्य लोगों को उनके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन आज भी अस्पताल में इलाज शुरू न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अस्पताल का संचालन कब शुरू होगा, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कब तक होगी, क्या जनता को जल्द इस अस्पताल का लाभ मिल पाएगा या फिर ये इमारत लंबे समय तक सिर्फ एक सरकारी परियोजना बनकर ही रह जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब अब स्वास्थ्य विभाग, शासन और जनप्रतिनिधियों को देने होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर राष्ट्र टीवी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, सबसे पहले आपको उसी से रूबरू कराया जाएगा। नमस्कार।